हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करा था। तो लिमिट्स तो हमने कर लिया था, डेरिवेटिव का भी काफ़ी कर लिया था। तो उसके कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं फिर आपको वो बता रही हूँ। सो क्या है, सबसे पहले है हमारा फंडामेंटल डेरिवेटिव रूल्स ऑफ फंक्शंस, जो कि मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। ठीक है, तो इसके लिए आप और फिर से देख लो। लेट एफ एंड जी भी टू फंक्शंस, हमारे पास एफ एंड जी दो एक्स के फंक्शंस हैं, सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन देयर कॉमन डोमेन। ठीक है, देन फर्स्ट क्या है, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शन प्लस में हैं तो उनका अकेले अकेले का डेरिवेटिव लेना। ठीक है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, अगर प्लस में है या माइनस में है तो हमने उसका अकेले अकेले का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, दिस इज एडिशन एंड दिस इज सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि हमने दो फंक्शन, हमारे पास अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना है बच्चे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड ऐसे ही प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। क्या है, दो फंक्शन है ना, उनका डेरिवेटिव एक फंक्शन को ऐसे ही रखना, दूसरे का हमने डेरिवेटिव करना। ठीक है, प्लस पाके दूसरे फंक्शन को फिर ऐसे ही फिर पहले का डेरिवेटिव करना। तो आप इससे प्लस में है तो आप इससे पहले जिस मर्जी का डेरिवेटिव कर सकते हो, चाहे आप पहले एफ ऑफ एक्स को ऐसे रहने दो, पहले आप जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर दो, प्लस जी ऑफ एक्स ऐसे ही फिर आप एफ ऑफ एक्स का कर दो डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में हैं तो यहाँ पे वहाँ पे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करते, तो उसको हम प्रोडक्ट डेरिवेटिव के साथ सॉल्व करते हैं। दैट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको बच्चे हम सीधे नहीं कर लें, उसके लिए हमारे पास कोशेंट रूल है। कौन सा रूल है, कोशेंट। कोशेंट रूल का मतलब क्या है, अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड में हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर वाला फंक्शन ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम यू वी भी बोल सकते हैं। नीचे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स ऐसे ही, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रोडक्ट में आप पहले जिस मर्जी का डेरिवेटिव कर लो चलेगा, बट यहाँ पे पहले जिसका है जी ऑफ एक्स ऐसे ही पहले इसका डेरिवेटिव करना एफ ऑफ एक्स का, बल्कि न्यूमिनेटर वाले टर्म का। ठीक है, माइनस माइनस लगानी एफ ऑफ एक्स फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। और सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में भी बताए थे। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, बच्चे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, कोई भी पावर हो हमारे, एन इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमने पावर को पहले आगे लिखना x, फिर उस पावर से एक कम करना है, दैट इज x की पावर n का मतलब n x n माइनस वन। एग्जाम्पल की मैंने अगर डेरिवेटिव x की पावर 4 का पता करना, दैट इज x की पावर 4, दैट इज n कितनी हमारे पास 4 x की पावर 4 माइनस वन, पावर आ गई फिर उसे एक माइनस करना है, दैट इज 3। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। बच्चे ये आपको एज इट ही याद रखने हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स सिकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का माइनस को सिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सिकेंड एक्स का सिकेंड एक्स कॉट एक्स, सॉरी tan एक्स को सिकेंड एक्स का माइनस को सिकेंड एक्स कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक पावर एक्स, ए इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर, उसकी पावर जो वेरिएबल है हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ई ऑफ ए। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वो ही रहता है बच्चे, ई की पावर एक्स ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, दैट इज लॉग का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, और उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी की पावर एन। अगर हमारे पास एक्स के अलावा कुछ और फंक्शन है तो बच्चे आपने एक बार याद रखनी है, उसका अगेन से हमने डेरिवेटिव जरूर करना ही करना है। पहले पावर आगे पहले हमने पावर का रूल लगाना कि हमारी पावर तो नहीं है, पावर को पहले हमने आगे फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये वाले टर्म का। ठीक है, ये आपने ये बात जरूर याद रखनी है। ये तो मैंने जर्नल लिखाए हैं, अगर आपका यहाँ पे भी किसी पे भी एक्स के अलावा कुछ और फंक्शन दैट इज़ 2x क्यों ना हो, चाहे एक्स स्क्वायर क्यों ना हो, अगर वो कुछ भी और है तो अगेन उसका डेरिवेटिव आपने करना ही करना है। ठीक है बच्चे,
सो इसके साथ हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने क्लास में भी आपको डिस्कस करी थी। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और भी हमारे पास फंक्शंस हैं। सो पहले मैंने इसको लेट y इज इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy अपॉन dx, डेरिवेटिव d अपॉन dx, y कितना हमारा ये वाला सारा फंक्शन। तो अब हमें पता है एडिशन रूल, अकेले अकेले का डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने ऐसे ही करना है, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 2 दैट इज दी वाला लगेगा, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव, n आगे उससे में से एक कम करना, d अपॉन डी एक्स 2x, 2 a कांस्टेंट है हमारा, वो आगे तो सॉरी 2 कांस्टेंट आगे, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव बच्चे 0 होता है अगर अकेली हो। अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है तो उसको पहले प्रोडक्ट में है, अगर वो चाहे डिवाइड में है तो उसको आपने पहले बाहर निकाल देना। डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का ही, जैसे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स का ही डेरिवेटिव हमने एक्स वाले टर्म ही अंदर रखनी है, ठीक है। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है 0, यही बात आप यहाँ पे एक नोट कर लो, डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, उसके बाद मैंने लेट कर लिया डेरिवेटिव ऑफ, पहले पावर को आपने आगे लेके जाना, पावर आएगी आगे, उसमें से एक माइनस करना, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, लेट यही यहाँ ये भी हमारा ऐसे x4 प्लस कॉज एक्स, लेट y इज इक्वल टू दिस, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस कॉज एक्स, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसके साथ हमारी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट है लेट डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू, आपने पहले y कंसिडर कर लेना, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर आएगी आगे, ठीक है, पावर आएगी आगे, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी की पावर n का पावर आएगी आगे, उसमें से एक माइनस करना, 2 माइनस 1 1, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये वाली अंदरली टर्म का डेरिवेटिव जरूर करना ही करना है, 2 डेरिवेटिव ऑफ दिस, यहाँ पे फिर हमने एडिशन, क्योंकि दोनों एडिशन में है, पहले इस टर्म का डेरिवेटिव फिर इस टर्म का डेरिवेटिव, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ए ऐसे ही एक्स स्क्वायर का 2x, बी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो लेट ये वाला फंक्शन है, पहले आपको ये देखो ये किस फॉर्म में है, दिस इज एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दैट इज क्वोशिएंट रूल ही यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर दो वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, इसको एज इट ही डेरिवेटिव ऑफ दिस ऊपर वाले टर्म का, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों, आप तो इसको यू वी भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एज इट ही, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे ही, अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का कांस्टेंट दैट इज 0, दैट इज 1 माइनस 0 1, एक्स माइनस ए ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का 1, बी का 0, 1 माइनस 0 1, इसको आपने सॉल्व करके अरेंज करके लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज सॉल्व बाय क्वोशिएंट रूल, ये वाला है, इसमें दो फंक्शन आपस में किस में है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, लेट y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 दिस, ठीक है। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसके लिए आप जैसे मर्जी कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट इसका डेरिवेटिव कर लो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इस फर्स्ट एज इट थी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 दैट इज़ 1 ही होगा, प्लस इसको एज इट थी डेरिवेटिव ऑफ इस टर्म का 5 एज इट थी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 ऐसे ही, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 दैट इज़, ठीक है, इसको एज इट ही लिख देना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपने अंदर सॉल्व मल्टीप्लाई करके जो लाइक वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड करके अरेंज करके लिख देना, ठीक है बच्चे। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चे।